अपनी छाँव में, यही तो है मौसम, यही तो है मौसम, आओ तुम और हम बारिश के नगमे गुनगुनाए, थोड़ा सा रुमानी हो जाए। मुश्किल है जीना, मुश्किल है जीना उम्मीद के बिना, थोड़े से सपने सजाए, थोड़ा सा रूमानी हो जाए, थोड़ा सा रूमानी हो जाए। ये देख, तार आया है। तुम्हारी पेरी नंटी ग्रैंड मदर बनने वाली है और मैं ग्रैंड फादर। इसलिए आज दुकान बंद। मतलब? हाँ, अपनी सिल्लू, नन्ही नन्ही सिल्लू, उसको बच्चा होने वाला है। हाँ। सिल्लू 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 सिल्लू, नन्ही सी सिल्लू, बच्ची सी सिल्लू, देखते ही देखते क्या हो गई, कल खुद बच्ची थी आज माँ हो गई। हुई नहीं, होने वाली है। और मैं नाना ग्रैंडफादर। अभी कल ही की तो बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। एक बहती हुई नाक का नाम था सिल्लू, एक लदर फदर फ्रॉक का नाम था सिल्लू, चॉकलेट से चिपचिपे हाथों में उसके मेहंदी कब लग गई। नन्ही सी सिल्लू, बच्ची सी सिल्लू, देखते ही देखते क्या हो गई, कल खुद बच्ची थी आज माँ हो गई। हुई नहीं, होने वाली है। और मैं नाना ग्रैंडफादर। उसका होमवर्क करवाती थी मैं, उसकी फैंसी ड्रेस बनवाती थी मैं, गुड़ियों का ब्याह रचाते रचाते खुद डोली चढ़ गई। अंकल, बहराम अंकल, लड़कियां होती हैं बड़ी कितनी जल्दी। अरे दीकरी, मेरी बिन्नी दीकरी, लड़कियां नहीं होती बड़ी इतनी जल्दी। अपनी लड़की की हो गई उम्र, बाप को मिलते इसकी देर से खबर। अभी कल ही की तो बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। नन्ही सी सिल्लू, बच्ची सी सिल्लू, That imp, my naughty silly little सिल्लू, कल खुद बच्ची थी आज माँ हो गई। ला ला ला। ये तेरे बाप के लिए कह देना उसे कि पूरे 100 रुपए उधार निकलते हैं उस पर। इसके नहीं, तमाकू तो मेरी तरफ से। शर्त के 100 रुपए हार गया तेरा बाप, इसकी याद दिलाना। शर्त? जब से हम एक साथ नाली में पखाना करते थे, तब से तुम्हारा बाप मुझसे हर चीज में आगे रहा करता था। पढ़ाई में आगे, स्पोर्ट्स में आगे, लड़कियां पटाने में आगे। शादी करके बाप बनने की बाजी मार ले गया साला। लेकिन नाना बनने की दौड़ में मैंने उससे मात दे ही दी। कह देना उसे चुपचाप 100 रुपए भिजवा दे। अरे अंकल, 100 रुपए तो मैं आपको दिलवाऊंगी, लेकिन इस मामले में आपकी और उनकी बराबरी कैसे की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती? तू तो अपने बाप को नाना बनने में मदद कर सकती है। सोच ले, अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है। अंकल, अगर इसी वक्त जो भी पहला आदमी मेरे सामने आए, उसी को बांध छान के इसी वक्त उससे शादी कर लूं, तो भी पापा को नाना बनाने के लिए मुझे कम से कम 9 महीने और 9 दिन तो लगेंगे। You see the problem? No, I don't want to see your problem. पसीने पसीने हो रही हूँ मैं, और मुझे मालूम है तुमने ये सब जानबूझ के किया है, and I hate you for doing this to me. उर्मी डार्लिंग, प्लीज।
मशीन तो आखिर मशीन होती है। कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं होती ना कि हुक्म हुआ और चल पड़ी। मशीन को रोल्स रॉयस क्यों नहीं कहते? इस खटारे में मुझे बिठाकर अपने खटारे रिश्तेदारों से मिलाने के लिए यहाँ आने का तुम्हारा आइडिया भी उतना ही खटारा है। अगर पापा के एसी मर्सिडीज में आराम से आते तो तुम्हें कांटे चुभते। क्यों? कार बंद पड़ गई। कार होती तब तो बंद पड़ती। ये तो डिब्बा है, डिब्बा। मी उर्मी वीरू के साथ तो जो करने जाओ बंटा धार। पिक्चर देखने जाओ तो हाउसफुल, पार्टी शुरू होने से पहले ही लाइट कुल, सेल के लिए जाओ तो सेल का कहीं ना नाम, कार में निकलो तो बीच सड़क में ट्रैफिक जाम। मिस, यहाँ कोई गराज होगा ना आसपास? यहाँ नहीं, गराज तो शहर के उस पार है, पर आज तो बंद होगा, आज शुक्रवार है। देखा, वीरू के साथ तो जो करने जाओ बंटा धार। मैं जरा हाथ लगा के देखूं? ऑफ कोर्स, बाय ऑल मीन्स। कार्बोरेट। मेरे पापा कहते हैं मैं सबसे अच्छी मैकेनिक हूँ। ऑफ कोर्स, हमारी फैमिली में। डेल को आई एम सो सॉरी, मेरे लिए आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। एक्सक्यूज मी। अरे भाई कोई है? ओह नो। तू ऊपर क्या कर रहा है? नीचे आ, नीचे। कोई मैनर्स वैनर्स है कि नहीं? तुझे तो मेरे स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ा होना चाहिए था, ऊपर छत पे नहीं। लेकिन मैं वहाँ आपके स्वागत के लिए नहीं खड़ा था। मतलब इस घर में आपका स्वागत तो है, मतलब मैं आपको नहीं जानता फिर भी आपका स्वागत है, लेकिन मैं वहाँ आपके स्वागत के लिए नहीं खड़ा था। मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था। उड़ने की कोशिश कर रहा था? हाँ। शक्ल से तो आदमी लगता है, चिड़िया नहीं। उड़ने की मतलब मुझे ऊंचाई की आदत पड़नी चाहिए ना। बड़े भैया कहते हैं जब तक मुझे ऊंचाई की आदत नहीं होगी मैं उड़ नहीं पाऊंगा, मतलब पापा जैसा पायलट नहीं बन पाऊंगा। तेरा बाप गधा था। लेकिन बड़े भैया तो कहते हैं कि मैं गधा हूँ जो पायलट बनने का सपना देखा करता हूँ। वो क्या है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, इसलिए मैं रोज छत पर चढ़कर उड़ने की प्रैक्टिस किया करता हूँ। चलो कुछ तो करता है, मगर तेरा बाप, तू उसी का बेटा है ना? हाँ, वही घबराए हुए कद्दू जैसा चेहरा। तो कहाँ है तेरा बाप? कोई मदद कर सकता हूँ मैं? हा? नहीं, वो तो मिस साहब ने। मिस साहब? हाँ? जरा स्पैनर देना। हो, मिस राय। से कितने बोझ हटाए मुझे याद नहीं, मगर मैं कभी नाकामयाब नहीं रही, आज के सिवा तेरी वजह से। एक तो ढलती उम्र, दूसरे न शक्ल न सूरत न नाक न नजर, ऊपर से इतना गरूर दिखाती है कि मेरे लाए हुए रिश्तों को ठुकराती है। तो सुन, मैं खाती हूँ कसम, आज के बाद इस दरवाजे पर मैं नहीं रखूंगी कदम। मैं खाती हूँ कसम। सुनो सुनो हे देवो, हे गंधर्वो, हे किन्नरो, सुनो। तीनों लोक, 14 भुवन, पंचभूत, नवग्रह, 10 दिशाएं, तुम भी सुनो। ये लड़की, ये मगरूर लड़की चीखेगी, चिल्लाएगी, गिड़गिड़ाएगी, बुलाएगी, घुटनों के बल चलकर आएगी, बालों से मेरा आंगन बुहारेगी, पलकों से मेरी जूती चमकाएगी, फिर भी मैं नहीं रखूंगी कदम। मैं खाती हूँ कसम।
और ये भी सुनो, मेरी परछाई के साथ साथ इस घर का सुहाग भी चला जाएगा। कभी इस घर में शहनाई नहीं बजेगी, किसी कुंवारे बदन पे हल्दी नहीं सजेगी, नहीं आएगी कोई बारात। कान खोल कर सुन लो मेरी बात, मेरी परछाई के साथ साथ इस घर का सुहाग भी चला जाएगा। पत्ता भी नहीं हिल रहा। हवा का नाम तक नहीं। गर्मी बढ़ रही है। बारिश नहीं हुई ना? हाँ, अब तक तो हो जानी चाहिए थी। मौसम बीता जा रहा है। मगर हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, है ना पापा? हाँ बेटे, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। बारिश ना सही, बारिश का इंतजार तो होना ही चाहिए। अरे ये अपना प्रेमी है ना? इतना सज धज के किसकी कत्ल करने की तैयारी है? दीदी, शहर भर के लोग होंगे रिसेप्शन में। मैंने सोचा कहीं खानदान की बेइज्जती ना हो जाए। बिल्कुल, बिम ठीक कहता है। शहर भर के लिए या शहर में कोई खास है जिसके लिए? मैं किसी को भाव नहीं देता। करेक्ट। तो फिर ठीक है, इतनी जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है, सब साथ चलेंगे। क्यों पापा? ये भी ठीक है। ओ पापा, हंस गया ना? अब बैठे रहो इसके इंतजार में। अरे भाई, सिर्फ बिन्नी का ही नहीं, हमें तो तेरे बड़े भैया का भी इंतजार करना है। ओ नो, एक और मुसीबत। मुसीबत? अगर जल्दी बारिश नहीं हुई ना तो गजब हो जाएगा, गजब। लो, अब तो चिंता की कोई बात नहीं ना। चिंता की कोई बात नहीं? जब पौधे सूख रहे हैं, पानी का कहीं नहीं नाम, मजदूर बन गए हैं आलसी, कोई न कर रहा काम। लगता है दुनिया फट जाएगी गैस के गुब्बारे की तरह। धड़ाम। शराब, बड़ों के बीच बोला नहीं करते। तो क्या मैं बड़ा नहीं हूँ? मैं 18 को होने वाला हूँ, मुझे वोट देने का हक होगा। तुम वोट दोगे? फिर तो भगवान ही इस देश का मालिक है। वो तो वैसे भी है। और आप ये बंधन के कहां जा रहे हैं? हैं? वोट देने? ओ भैया, दीदी आपको 3 दिन से याद दिला रही है आज लोपा की शादी का रिसेप्शन है, हमें डिनर पे बुलाया है। डिनर, पार्टी, रिसेप्शन, सूखा, दरवाजे पर खड़ा है भूखा, फसल खेतों में प्यासी है, हर हाथ बेकार, हर आंख में उदासी है। ऐसे में कोई जश्न कैसे मना सकता है? हैं? कलियां मुरझाई, धान में बालियां नहीं आई, मजदूर बैठे थाले हैं, धंधे में घाटे आने वाले हैं। ऐसे में कोई बीन कैसे बजा सकता है? ऐसे में कोई जश्न कैसे मना सकता है? बेटे, बहुत सी बातें होती हैं ऐसी जिनका जवाब नहीं होता कोई। आग और खून का हर मौसम है, हर तरफ जंग का आलम है, लोग मारते हैं, लोग मरते हैं, फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्यों? बहुत सी बातें होती हैं ऐसी जिनका जवाब नहीं होता कोई। लोग प्यार करते हैं, घर बसाते हैं और नन्हे बच्चों को दुनिया में लाते हैं। भूख और दर्द की भरी हुई दुनिया में, नफरत और जुल्म से हारी हुई दुनिया में, बारूद और शोलों से संवारी हुई दुनिया में
क्यों लाते हैं नन्ही जानों को, बेकसूर बेगुनाह बेजुबानों को? क्यों? बहुत सी बातें होती हैं ऐसी जिनका थोड़ी देर को तो लगा तुम्हारी माँ आ गई। पापा आप भी कैसा मजाक करते हो, माँ तो कितनी सुंदर थी। अरे तू भी सुंदर है अपने आप में, मेरी राज दुलारी है तू। ये राजकुमारी राज दुलारी तो मुझे पता नहीं, मगर दीदी आज तुम कुछ अजीब लग रही हो। सारे शहर के सामने खानदान की बेइज्जती तो नहीं होगी ना? मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? मतलब आज तुम कुछ पुराने ढंग की लग रही हो। मतलब लिली ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मतलब तुम आज दूसरी लड़कियों से अलग दिख रही हो। अबे घोचू चुप कर। बिन्नी, तुम्हारे रोज के कपड़ों से साड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। थैंक यू। मुझसे नहीं होगा। कम ऑन बेम, कम ऑन। अरे ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? लेकिन मुझे बजाने की प्रैक्टिस नहीं है। अरे तो हम जेल ले लेंगे, हम जेल लेंगे। यू लुक ग्रेट। मेरे सपनों का ड्रामर। तुम सब कहते हो तो बजा लूंगा। अरे मेरे कहने से क्या होता है, फिर भी मैं कहती हूँ। कैसी हो बिनी? अच्छी हूँ। और ज्यादा दिन तक अच्छी नहीं रहने वाली। लेकिन ये तो उसके बाप को समझना चाहिए ना। उसे लगता है उसके 3-3 बेटे हैं। अरे उसे ही क्यों, मुझे भी लगता है उसके 3 बेटे ही हैं। डोंट वरी, मैंने तो अपनी बीवी को बोल दिया है, मैं सिर्फ 2 मौकों पर शराब पीऊंगा। एक तो जब बरसात हो तब, और दूसरा बरसात न हो तब। मतलब कि सूखा हो तब भी आपका गला सूखा नहीं होगा। सूखा हो? सूखा है, और कुछ दिन ऐसे ही चला तो सूखा अकाल बन जाएगा। क्या बात करते हो? Have they officially announced the drought? अरे जब तक सरकार नहीं कहती कि सूखा है, सूखा कैसे हो सकता है? क्यों जेडी साहब? हाय जेडिया। हाँ हमने तो हाय, भूल गए ना आप मुझे? आपको भला कोई भूल सकता है? जेंटलमैन, मिस उर्मिला जो इस बेरहम मौसम में हमारे छोटे से शहर के मेहमान हैं और बुरी तरह बोर हो रही हैं। एक्सक्यूज मी। Oh, thanks. शिवलरी इज नॉट डेड, हैं? अब तो सिर्फ एक ही भरोसे की बात है, और वो है अकाल, सूखा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप तो सिर्फ रसीली और रोमांचकारी कथाओं पर विश्वास करते हैं ना, लेकिन मैं विश्वास करता हूं सच्चाई पर, और आज की सच्चाई है अकाल। पान का खर्चा कम करना पड़ेगा, सोचता हूं कुछ मजदूर हटा दूं। मैं तुम्हारी जगह होता तो थोड़ी देर इंतजार करता, रुकता। सॉरी, रुकने से मुसीबतें सिर्फ बढ़ती हैं। पहले बैंक मैनेजर को फोन करके ये। तो तुम भी ऐसा चश्मा चाहोगे ना लिली? मैं तुम्हारे लिए जरूर। कट गया। ये वही लड़की थी ना जिसकी कार में उस रात तुम बैठे थे? कितनी बार कहा है तुझसे उस आवारा लड़की के पीछे बेवकूफ मत बन। लिली कोई आवारा लड़की नहीं है, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। उसने तो यहाँ तक कहा कि मैं चाहूँ तो उसकी कार तक चला सकता हूँ। चुप कर, बहुत देखी है ऐसी। और ये कहना मुश्किल होगा कि वो लड़की ज्यादा तेज है या उसकी कार। लेकिन बहुत अच्छी लड़की है वो। उसने तो मुझसे ये भी कहा कि मैं पायलट की ड्रेस में बहुत अच्छा लगूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात कही उसने। जाओ पहले अपना नाश्ता कर लो। पापा आप इसे खामखा अपने आप को बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं कर पाएगा ये। धीरज धरो, बच्चा है बेचारा, बड़ा हो रहा है। हाँ धीरज धरो, थोड़ा रुको, इंतजार करो, देखते रहो।
हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, इंतजार करोगे तो बाहर आएगी, घास अपने आप बाहर आएगी। सीधी सादी बात है, मगर तुम नहीं समझोगे। हाथ पर हाथ धरे बैठना और धीरज धरना, इसमें भी बहुत फर्क होता है। सीधी सादी बात है, मगर तुम नहीं समझोगे। ये धीरज वीरज आलसी लोगों का बहाना है पापा, जो कुछ नहीं करना चाहते, सच्चाई का सामना करने की जिनमें हिम्मत नहीं होती, अपनी जिम्मेदारी निभाने की जिनमें ताकत नहीं होती, उनके लिए बहाना है ये इंतजार वगैरह। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कहीं रमी का गेम हारने का अफसोस तो नहीं, या फिर फार्म की कोई प्रॉब्लम? नहीं बहराम, जाने क्यों आजकल लगने लगा है कि मैं बाप की जिम्मेदारी निभा रहा हूं या नहीं पूरी तरह से, खासतौर से बिन्नी को लेकर। क्या शहर के औरतों की काना फुसिया तुम तक? तुम समझते हो मुझे पता नहीं लोग बिन्नी के बारे में क्या क्या कहते हैं? मुझे पता है कि बिन्नी, अब जानता हूं उसका अपना पति, अपना घर-बार होना चाहिए, लेकिन मैं बिन्नी को जैसे तैसे निपटाकर किनारा तो नहीं कर सकता। मेरे लिए बोझ नहीं है वो। रघु, तुम हमेशा जीतते रहे हो, तुम्हें हमेशा भरोसा रहा है अपने आप पर, पूरा भरोसा। तुमने जिंदगी को प्यार किया, उसे भरपूर जिया है। यू हैव लिव्ड अ फुल लाइफ। रघुनाथ राय, जिसने आसमान की ऊंचाई नापी थी, तूफानों से दोस्ती की थी। रेणुका से तुम्हारा प्यार और शादी भी तो एक तूफान ही था, और फिर उसकी अचानक मौत। पर तुम डगमगाए नहीं, डटे रहे। और अब इतनी सी बात के लिए इतने? नो नो, नेवर नेवर। हम कोई रास्ता निकालेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हाँ, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, और कोई कसर बाकी रह जाए तो संभाल लेगा प्यार। प्यार 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 प्यार, एक रुत एक मौसम है प्यार, एक दोस्त एक हमदम है प्यार, कभी घर आया मेहमान है प्यार, कहीं खिड़की का आसमां है प्यार 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 प्यार। प्यार 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 प्यार, तन की चाहत का सिंगार है प्यार, और मन की फुर्सत का इतवार है प्यार। प्यार 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 प्यार, आईने पर जो बिंदिया है प्यार, दोपहर की वो निंदिया है प्यार, आधी रातों की कॉफी है प्यार, चाय आधी आधी है प्यार, प्यार 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 प्यार। हेलो हेलो, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। खाने पे आ रहा है कौन? ओह नो पापा। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेहमानों को कभी कभी बुलाना चाहिए गपशप के लिए, पर उसे मेरी कंपनी पसंद आएगी। हाँ! पापा, वो तो मुझे और
कुछ नहीं। हाँ, खाना तैयार मिलेगा। बाय। सारे शहर में मिला भी तो कौन? जेडी। मगर बरसात आने में बहुत ज्यादा देर हो गई है सर। आने वाले 2-3 दिनों में अगर बरसात नहीं हुई तो, जो कि नामुमकिन ही लगता है, तो किसानों को बहुत भारी बोझ उठाना पड़ेगा, बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा सर। वैसे ही काफी मजदूर बेकार हो गए, कुछ लोग गांव छोड़कर जाने लगे हैं, इसलिए मैंने रिलीफ वर्क और लगान में छूट का ऐलान करवा दिया है सर। और सर सर कल तक ऑर्डर्स कैंसिल किए जाएंगे सर। गुड नाइट सर। उसे तो कोई नाजुक सी चुई मुई कुमलांगी कन्या ही पसंद आएगी। लेकिन हो सकता है कि मैं क्यों ये सोचूं मैं कि वो मुझे पसंद नहीं करता। जब कभी हम मिलते हैं कतराता है, हो सकता है शायद ये एक नाता है। जब कभी हम मिलते हैं कतराता है। ऊपर से बेपरवाही की नकाब हो, भीतर ही भीतर मिलने को बेताब हो। क्यों ये सोचूं मैं कि वो मुझे पसंद नहीं करता। हो सकता है कि जब आएगा आज शाम उसके चेहरे पे बस गांभीर्य बरसता हो, लेकिन अंदर ही अंदर मुझसे बात करने को तरसता हो। पापा, कहानी जरूर थोड़ी अलग रही होगी। लड़की का बाप हीरो के यहाँ जाता है और उसे खाने पे बुलाता है। इट्स वेरी सटल द प्रोपोजिशन। मगर हीरो होशियार है, समझ जाता है। कहता है मैं तो खुशी से आ जाता अगर आप न चाहते होते ऐसा नाता, पर आपकी एक कन्या है जो ना है छुई मुई, ना है शर्मीली, ना कोमल है, ना है लजीली। मेरी हर कसौटी पे उतरेगी वो आधी, क्योंकि वो तो है बिल्कुल सीधी साधी। बस सिर्फ सीधी साधी, बहुत ही मामूली, बहुत ही। बिन्नी, तुम पापा, आपने अगर मेरी राय ली होती तो इस जिल्लत से तो बिन्नी बच जाती। आपको 10 बार सोचना चाहिए था जेडी के पास जाने से पहले। नहीं, जेडी के यहाँ जाने में कोई गलती नहीं थी। हाँ, मुझे भी अच्छा लगता था जेडी। मतलब अगर उसने मुझ पर वार ना किया होता तो शायद अब भी अच्छा लगता जेडी। भाड़ में जाए जेडी। बेटे? हाँ, भाड़ में जाए जेडी, और भाड़ में जाए जेडी जैसे सारे मर्द जिनके लिए औरत या तो कमल कोमल कली है जो धूप में मुरझा जाएगी, या फिर पांव की जूती है जो बरसों काम आएगी। भाड़ में जाए जेडी, और जेडी जैसे सारे मर्द जिनके लिए औरत सिर्फ नाप है, कमर या सीने की, और मंगलसूत्र के सिवाय उसकी कोई कीमत नहीं है जीने की। भाड़ में जाए सारे मर्द। अरे फिर से लाइट चली गई। भीम, जरा देख लो पीछे का दरवाजा बंद तो है ना? हाँ, देखता हूँ।
कौन? कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मुसाफिर लगता है, रास्ता भूल गए हो क्या? कुछ मदद कर सकते हैं तुम्हारी? कौन हो तुम? मैं दिलों में रहता हूं, उम्मीदों में बसता हूं, सपनों में जीता हूं और गम पीता हूं। जब कोई सपना मुरझाता है, उम्मीद सूखती है, अरमान झुलस जाता है, तो मैं आता हूं और बरस जाता हूं। लेकिन सबसे पहले इस हसीन नाजनीन की खिदमत में अपने अकीदत का नाचीज तोहफा पेश करने की इजाजत चाहूंगा, जिसकी खूबसूरती पर इस सरजमीन के चमन का हर फूल और इस आसमान की कहकशा का हर सितारा बेपनाह रश कर रहा है, और जिसकी रंगत देखकर चांदनी जल जल कर काली हो आपने जाए। अभी तक ना तो अपना नाम बताया है और ना ही यहाँ बिन बुलाए बिना पूछे आने की वजह। धृष्टद्युम्न पद्मनाभ प्रजापति नीलकंठ धूमकेतु बारिश का नाम है और मुश्किलें हल करना काम है। हमारी कोई मुश्किलें नहीं है, कम से कम ऐसी नहीं जो हम खुद ना हल कर सकें। नहीं है, फिर कलियां जो मुरझाई वो क्या है? धान में बालियां नहीं आई वो क्या है? मजदूर बैठे ठाले हैं, धंधे में घोटाले हैं और फायदे में घाटे होने वाले हैं, वो क्या है? कमाल है, इसे तो पता पूरा हाल है। हो लगता है घनघोर लड़ाई हो गई है। बाय द वे, वो फार्म आप ही के है ना? फार्म है इनके, लेकिन चलाता मैं। ऑफ कोर्स, तुम्हारे चेहरे पर लिखा हुआ है बिना स्पेलिंग मिस्टेक के कि तुम ऐसा आदमी हो जो चीजें चलाता है, मैनेज करता है, सच्चाई के आंखों में आंखें डालकर बेहिचक देख सकता है। मैन ऑफ 21st सेंचुरी, मैन ऑफ एक्शन, हर काम के लिए प्लान, स्कीम, सिस्टम। इसलिए बताइए कि क्या प्लान है तुम्हारे पास? कलियां जो मुरझाई उनके लिए, धान में बालियां नहीं आई उनके लिए। जानता हूं, दोहराने की जरूरत नहीं है। आखिर फार्म के लिए जिम्मेदार मैं हूं, और मैं तुम्हारे फार्म्स बचा सकता हूं। वाह, तुम बचा सकते हो? सूखे का नाम भी सुना है कभी? नाम सुना है, सूखे के सिवा और कुछ सुना ही नहीं। जहां भी जाता हूं सूखा मेरे पहले वहां पहुंचा हुआ होता है। कभी कभी लगता है कि सूखा मेरे आने की खबर है। सूखी नदियां, सूनी तलैया, सूना पोखर घाट, सूने नैना, सूना काजल, सूनी मन की बाट। जहां भी जाता हूं होती है यही कहानी। धरती पर तो कहीं नहीं, सिर्फ आंखों में है पानी। लेकिन जब वहां से लौटता हूं तो पीछे छोड़ आता हूं हरियाला सावन, पनियाली धरती, हंसते बिरवे मुस्काती परती, झम झम पानी और छम छम पांव, धान की चुनरी पहने नाचे सारा गांव। ओह गॉड, ये आदमी तो पागल है। बिल्कुल पूरा 16 आना दीवाना हूं। आज सुबह सुबह जब मेरी नींद खुली और मैंने इस दुनिया पे नजर डाली तो अपने आप से कहा, यह दुनिया अपनी समझदारी की वजह से इतनी नासमझ हो गई है कि कोई पागल ही इसे बचा सकता है। जैसे कि मैं, धृष्टद्युम्न पद्मनाभ प्रजापति नीलकंठ धूमकेतु बारिशकर। जैसे कि नाटेकर, पाटेकर, पालेकर, भालेकर, करमर कर, सुक्तनकर, वैसे ही बारिशकर। देखा? क्या आप सचमुच बारिश भी करवा सकते हैं? सिर्फ बातों की खाता है, कर कुछ भी नहीं सकता। ओहो बिनी दीदी, आप सचमुच बारिश करवा सकते हैं? कई बार करवा चुका हूं भाई, कई बार करवा चुका हूं। नॉनसेंस, बकवास। ओह प्लीज भैया। कैसे? ये भी कोई सीक्रेट है? NaCl plus H2SO4 equal to Na2SO4 plus H2O plus Cl2 और C2H5OH plus O2 equal to कोरी गप, बंडलबाजी। राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये बंडलबाजी क्यों लग रही है मालूम है? क्योंकि ये बंडलबाजी है। ऐसी बंडलबाजी दिखाकर अपनी इज्जत दांव पर लगाना मैं कभी गंवारा नहीं करूंगा। भला ऐसे केमिस्ट्री के फॉर्मूले से बारिश हो सकती है? छी छी छी। तो फिर आपका फॉर्मूला क्या है? ओहो, तो आप मुफ्त में मेरे बिजनेस का राज जानना चाहते हैं? नहीं साहब, इतना भी। तो फिर आपका फॉर्मूला क्या है?
ओहो, तो आप मुफ्त में मेरे बिजनेस का राज जानना चाहते हैं? नहीं साहब, इतना तो मैं भोला भाला नहीं हूँ। बिना सौदा किए माल नहीं बेचता मैं। आपको खरीदना हो तो बोलिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कीमत होगी? पापा, आप सचमुच इस बंडलबाज की बातें सुनने जा रहे हैं? सिर्फ सुनने का कोई दाम है? हाँ जी नहीं। तो फिर कीमत बताओ बारिश करवाने की। 48 घंटे के अंदर बारिश करवाने के सिर्फ 5,000 रुपए। उधार दोस्ती की कैंची है, नगद से मोहब्बत बढ़ती है, इसलिए पूरा पैसा एडवांस देना पड़ेगा। हाँ, वो तो मैं जानती थी। पूरे पैसे एडवांस। दीदी, सच में? यानी सच्ची मुच्ची की बारिश? पानी वाली बारिश? हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है, वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में जौल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी नीर जीवन पाए अमृत उद अम्बु भी कहते हैं। ग्रीक में इसे aqua pura, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में O और केमिस्ट में H2O कहते हैं। ये पानी आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। हाँ, कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है, और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है। इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की घाघर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता हूं। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदिए, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सिर्फ 5,000 रुपए में। इससे कम में दे कोई तो चोर की सजा हो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी। मेरी बारिश खरीदिए, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश। भैया दे दो इसे 5,000 रुपए। नहीं भैया, हरगिज नहीं। नो चांस। लेकिन दीदी, मगर अपने यहाँ सूखा जो पड़ा है और इतनी गर्मी है कि प्रेम, इसका कोई इलाज नहीं है। क्यों नहीं? बारिश आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। और ये साहब प्रेम, ये हजरत बारिश नहीं ला सकते। लेकिन आप कैसे लाएंगे बारिश? नो क्वेश्चंस प्लीज। अगर सौदा करना है तो जवाब दीजिए। आपको मिठाई खाने से मतलब है या मिठाई कैसे बनती है ये जानने से? हो सकता है मैं ये छड़ी आसमान की तरफ इस तरह घुमा दूं कि आसमान की छाती फट पड़े, या मंत्र मारकर कोई ऐसा तीर छोड़ दूं, ये ऐसा, या कोई ऐसा दर्द भरा गीत गा दूं जिसे सुनकर आप सब लोग रोने लगे। सब लोग, सारा गांव रोने लगे। आप सबको रोता देख आसमान की आंखें भर आए और वो भी जार जार रोने लगे। हो सकता है, हो सकता है इसमें से कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो कहिए आपको मेरा सौदा मंजूर है या नहीं? नहीं, ये झूठ बोल रहा है, धोखेबाज है, पाखंडी है ये। बेशक ये झूठ बोल रहा है, धोखेबाज है, पाखंडी है। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। आपका वक्त बर्बाद करने का मुझे सख्त अफसोस है। बिन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? नहीं। फिर भी मैं पूछूंगा। तुम बार बार अपना दुपट्टा अपनी उंगलियों में क्यों लपेट रही थी? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। बहुत कुछ कर रही थी तुम। इस खूबसूरत पोशाक में किसी का इंतजार कर रही थी। तुम्हें इससे मतलब? लेकिन वो नहीं आया, इसलिए तुम गुस्से में हो। सारी दुनिया से बदला लेना चाहती हो। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। तो फिर तुम मुझे दुश्मन क्यों समझती हो? जब से मैं यहां आया हूं तुम्हारी आंखों में नफरत के सिवा और कुछ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि तुम झूठे हो, धोखेबाज हो और हमारे पैसे हड़पना चाहते हो। तुम हमारे पैसे हड़प सकते हो, मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, समझे? एक मिनट, एक मिनट। लो, गिन लो। मैं पैसे हमेशा एडवांस लेता हूं, लेकिन इस बार नहीं लूंगा, क्योंकि आपको मुझ पे भरोसा नहीं। लो, गिन लो। मैं आपको गलत साबित करके रहूंगा।
बारिश होकर रहेगी, चाहे उसके लिए मुझे जमीन आसमां क्यों नहीं करना पड़े। बारिश होकर रहेगी। हाँ, मुझे पूरा भरोसा है। हाँ? हाँ। ये रख लो। इतनी रात गए कौन हो सकता है? शायद जेडी हो। ओह नो। नहीं, जेडी नहीं हो सकता। इतनी रात गए। जेडी। जेडी यहाँ के कलेक्टर हैं और इस इलाके में जो होता है वो उनका जिम्मा है, चाहे वो सूखा हो, बाढ़ हो या धोखेबाजी। बिल्कुल हो जाए। लिली है ना? क्या बोलती है? लिली लिली कह रही है रात कितनी गर्म है और गर्म है अंधेरा, चांद तो जैसे लग रहा है गैस का गुब्बारा। अच्छा। और लिली की लाल कार कह रही है घर घिम कहाँ है बिम, कहाँ है बिम। तो कह दो उससे घर घिम घर पे है बिम और कह दो ये भी बात कि घर पे ही रहेगा सारी रात। लेकिन कुछ नहीं। उस लड़की की स्पीड है 90 किलोमीटर तो तुम्हारी है 10 किलोमीटर। उसके साथ अपनी खटारा जोड़ोगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। बिम, तुम सचमुच लिली से मिलना चाहते थे? हाँ। बेहद। तो फिर बोले क्यों नहीं? जाके मिले क्यों नहीं? भैया ने मना जो कर दिया। और भैया कभी गलत नहीं हो सकते। क्यों? हाँ। बिम। हाँ। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ। नहीं, मतलब मैं कर नहीं सकता। क्या नहीं कर सकते? वही जो तुमने करने को कहा था सूरज निकलने से पहले। वो तुम्हारा मतलब है कि सूरज निकलने से पहले तुम छत पर चढ़ नहीं सकते या वहां खड़े होकर ड्रम बजा नहीं सकते? हाँ, मैं नहीं बजा सकता। देखो बिम, अपने विधि विधान का यह सबसे जरूरी हिस्सा है और ये जिम्मेदारी मैंने तुम्हें इसलिए सौंपी है क्योंकि तुम्हें मैं अपना दाया हाथ समझता हूं। लेकिन शुक्रिया। नहीं, मतलब किसी को मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं कोई भी काम ठीक से कर सकता हूं। मगर मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे अंधेरे से डर लगता है और ऊंचाई से भी, और ये डर कभी निकल नहीं सकता। और ये भी भैया ने कहा होगा। हाँ, इसीलिए तो मैं पायलट नहीं बन सकता, पंछियों की तरह उड़ नहीं सकता, पहाड़ों नदियों के ऊपर से, बादलों के भीतर से। मैं किसी काम का नहीं हूं, किसी चीज में अच्छा नहीं हूं मैं, किसी चीज में। ये सब भैया ने कह दिया और तुमने मान लिया? हाँ, भैया कभी गलत नहीं होते, इसलिए जब भैया ने कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं कैसे कर सकता हूं? कुछ नहीं कर सकता मैं, कुछ भी नहीं। दो रातों के बीच एक छोटा सा दिन बेचारा है, क्या करें? 2 दिनों के बीच एक छोटी सी रात है,
रात के इधर एक दिन, रात के उधर एक दिन। दिन तो है दो, बस रात एक है। कर लो जो चाहो, बन लो जो चाहो। आज है तुम्हारा और कल भी तुम्हारा है। दो घाटों के बीच एक पतली सी धारा है, क्या करें? घाट नहीं चलते, धारा चलती है। पतली सी धारा जाके समंदर से मिलती है, समंदर से मिलती है, मिलकर खो जाती है। घाट घाट ही रहते हैं, वो समंदर हो जाती है। समंदर को बांधे ऐसा कोई घाट नहीं, कदमों को थामे ऐसी कोई बात नहीं। कर लो जो चाहो, बन लो जो चाहो। तुम कर नहीं सकते ऐसा कहीं कुछ भी नहीं, इसलिए ये न कहना कभी क्या करे, कैसे करे। मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, मुझे करना ही है, मैं करूंगा। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, मुझे करना ही है, मैं करूंगा। मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, मुझे करना ही है, मैं करूंगा। ये मैं कर सकता नहीं ऐसा कहीं कुछ भी नहीं। समंदर को बांधे ऐसा कोई घाट नहीं, कदमों को थामे ऐसी कोई बात नहीं। पतली सी धारा जाके समंदर से मिलती है, समंदर से मिलती है और मिलकर खो जाती है। घाट घाट ही रहते हैं, वो समंदर हो जाती है ना? समंदर को बांधे ऐसा कोई घाट नहीं, कदमों को थामे ऐसी कोई बात नहीं। रास्ता अकेला हो, पापा ओ पापा, अब तुम ही बता दो, औरत बनो कैसी ये तो सिखा दो। ये बिजली गिराना, लुभाना वगैरह वगैरह सिखाने वाली किताब तो चाहे तो पढ़ सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुझे इसकी जरूरत है। ये तो आप सोचते हैं पापा, और कोई नहीं। कभी कभी लगता है आदमी दुनियादारी की राह छोड़कर थोड़ा सा आवारा बन जाए तो। और कभी कभी ये भी लगता है कि आप शायद जिंदगी भर मेरा साथ निभाना चाहते हैं, पर आवारा कदम आखिर आवारा ही होते हैं। फिर भी एक आध दिन आप यहां रह सकते हैं, लेकिन जुड़ जाना मुझे नामंजूर है, याद है ना?
अंदर बैठते हैं, अंदर गर्मी कम होगी। हाँ, गर्मी कम होगी अंदर। आइए। मिस राय, आज यहाँ आने। बेनी दीदी, मैंने सोचा कि ये सब हेलो मैम, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। चोट कुछ ज्यादा ही गहरी लगती है। लेकिन अब दर्द नहीं होता। मैं तो भूल ही गया था कि। और माफ भी कर दिया। या आखिर जेडी साहब आ ही गए। हाँ हाँ, तो मैं। जेडी साहब आ ही गए। 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 मुझे पता नहीं था कि बिम ड्रम बजाता है। कल रात तक तो उसे खुद नहीं पता था कि वो ड्रम बजा सकता है। हाँ, कभी कभी एक रात में पूरी जिंदगी बदल जाती है। मुझे अफसोस है, मैंने बिम को मारा, लेकिन सिर्फ ये बताने मैं यहां नहीं आया। मुझे और भी कुछ कहना था। मुझे आपसे। जी? मैं विधुर नहीं हूं। मैंने तलाक लिया था। मुझे पता है, पहले से पता था। मैं जानता था कि तुम्हें पता है, फिर भी खुद अपने मुंह से बताना चाहता था। और अब तो मैं पूरे शहर को भी बता दूंगा, ताकि लोग मुझे चैन से रहने दें, शायद मुझे अकेला छोड़ दे। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी जिंदगी में दखल दे, और इस शहर को तो दूसरों के मामलों में टांग अड़ाए बिना सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मैं अकेले में खुश हूं। मेरे पास मेरा बहुत काम है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं अकेले में खुश हूं। नहीं, ये सच नहीं। अकेले में कोई खुश नहीं होता। अकेलापन तो सिर्फ खलता है, डसता है सभी को। कोई तो हो जिसे कोई पर्दा ना हो, जिसे खुलकर सब कुछ कहा जा सके। कोई तो हो जो तुम जैसे भी हो, जो भी हो, उसे सूरत में तुम्हें। इन हरामजादों को पैसे लेने में एक दिन की देर भी गंवाना नहीं। हेलो। मैं भी पता नहीं पैसे ले जाना कैसे भूल गया। कुछ नहीं, चलने दीजिए। काफी देर हो गई है। आपको भी खाना वाना मुझे अफसोस है, उस दिन मैं खाने पर। नहीं, ऐसा कोई खास काम नहीं है। और फिर आप कुछ कह रहे थे। मैं अपने काम के बारे में। नहीं, तलाक के बारे में शायद। हाँ, तलाक के बारे में। ओह नो। तलाक उसे चाहिए था, मुझे नहीं। मैं तो उसे प्यार करता था। बहुत खूबसूरत रही होंगी। हाँ, बेहद। मैं जानती थी।
इतने लंबे घने रेशमी बाल थे उसके, लेकिन उसे मेरा काम पसंद नहीं था। ये ट्रांसफर्स, टूर्स, आज यहां कल वहां, और एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई एक प्राइमरी टीचर के साथ, जिसकी न कोई एम्बिशन थी, न कोई स्टेटस था, न तरक्की की कोई संभावना। ऐसे एक प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए वो मुझे हो सकता है उस प्राइमरी स्कूल टीचर को उसकी जरूरत थी और आपको नहीं। मुझे भी उसकी जरूरत थी, लेकिन उसे ये कभी... आपने कभी कहा उससे? अजीब सी बात है, जाने से पहले वो रुकी और बोली, जय सिर्फ एक बार कहो, मत जाओ, मत जाओ। और आपने नहीं कहा? नहीं, वो फैसला कर चुकी थी और उसी का फैसला था वो। मैं कौन होता था मत जाओ कहने वाला। लेकिन अभी आपने कहा कि आप उसे प्यार करते थे, आपको उसकी जरूरत थी। तब भी मैंने नहीं रोका उसे। सिर्फ 2 शब्द, मत जाओ, आप नहीं कह सके? जिंदगी भर अकेले रहने का बोझ उठाना मंजूर था। जो इंद्रधनुष की सवारी करता है, बारिश जिसके इशारों पर नाचती है, उसके लिए तो ऐसा नाम चाहिए जिसके लिए आसमान छोटा पड़ जाए। इसलिए मैंने खुद अपना नाम रख लिया है, दृष्टद्युम्न पद्मनाभ प्रजापति नीलकंठ धूमकेतु बारिश कर। वैसे तुम्हें भी सिर्फ बिन्नी होने की क्या जरूरत है? ये मेरा नाम है और यही मैं हूँ, बिन्नी। नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम्हें सिर्फ सोचना है कि तुम कुछ और हो और तुम हो जाओगी। ये दुनिया खूबसूरत नामों वाली खूबसूरत औरतों से भरी पड़ी है। कामायनी, लोपमुद्रा, मदालसा, संगमित्रा, कनुप्रिया, तिष्यरक्षिता, प्रियंगु मंजरी, यशस्विनी और बिन्नी। गुड नाइट। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत नाम सोच लिया है। जहानूर, जहांआरा, महगुल, महपारा, शहजादी, सलूबा। मुझे पसंद नहीं। क्योंकि तुम्हें उसकी दास्ता पता नहीं। पहले उसकी दास्ता तो सुन लो। जब जैतून के जंगल में कमसीन खुशबुएं झिझकते झिझकते बाहर निकलती है, तो साहिल के किनारे रात के तारे टूटता बिखरता मध्यम मुलायम चांद दिखता ये दास्ता। जहानूर, जहांआरा, महगुल, महपारा, शहजादी, सलूबा। झूठ, झूठ। ये झूठ नहीं है, ये तो है अफसाना या शायद सपना।
एक ही बात है। अगर तुम्हें झूठ और सपने दोनों एक ही लगते हैं तो मैंने नाम दिया है ना अभी, वो अभी वापस लेता हूं। एक ही बात है, तुम सिर्फ बिन्नी होने के लायक हो। एक बेरंग रूखी सूखी जिंदगी जीने वाली बिन्नी, जिसमें सपने देखने का साहस ही नहीं है। साहस ही नहीं। साहस की बात तुम मत करो। सच्चाई का सामना करने के लिए और भी साहस की जरूरत होती है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि सबके सपने इतने लंबे चौड़े हों तुम्हारे नाम की तरह। कोई छोटे छोटे सपने भी तो देख सकता है, जैसे कि मेरे सपने बड़े रोमानी ना हों, लेकिन सच्चे हैं, असली हैं, मेरे नाम की तरह, मेरी तरह। मेरी दुआ है कि तुम्हारे सपने सच हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम अपने आप पर भरोसा करोगी तो हो सकता है। मेरे पास भरोसा करने के लिए कुछ नहीं है। तुम एक औरत हो, कम से कम इस पर तो भरोसा कर सकती हो। अच्छा, ये बताओ, तुम खूबसूरत हो? नहीं। मैं जानती हूँ कि मैं एक बिल्कुल मामूली, साधारण, सीधी सादी औरत हूँ। साधारण, मामूली, सीधी सादी औरत? हाँ। कोई औरत ऐसी होती ही नहीं। हर औरत खूबसूरत होती है, अपने ढंग से होती है, लेकिन हर औरत सिर्फ खूबसूरत होती है। नहीं, मैं नहीं। जब भी देखा है आईने में। नहीं भी नहीं, आईना दीवार पर या हाथ में नहीं होता, यहाँ अंदर होता है, तुम्हारे भीतर। खुद अपना आईना बनो और देखो, निडर होकर देखो, फिर एक खूबसूरत औरत तुम्हें दिखेगी, निहायत खूबसूरत बिन्नी। और फिर तुम्हें वो मिलेगा, वो जिसकी आंखें तुम्हारे लिए आईना बन जाएगी और तुम्हें कहेगी, तुम कितनी सुंदर हो बिन्नी। नहीं हो सकता है, अगर तुम चाहो तो हो सकता है। नहीं, नहीं। हाँ बिन्नी, तुम चाहो तो हो सकता है। बिन्नी, सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना है। नहीं। अब बोलो। नहीं। बोलो, मैं सुंदर हूं। मैं बोलो ना। बोलो बिन्नी। बोलो, मैं सुंदर हूं। मैं सुंदर हूं। मैं सुंदर हूं। फिर एक बार मैं सुंदर हूं। बोलो बिन्नी। मैं सुंदर हूं। यकीन से बोलो, बार बार बोलो। मैं सुंदर हूं। बोलो बिन्नी। मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं जान गई, पहचान गई। मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ।
चली जाऊं, चलूं नहीं नाचूं, बोलूं नहीं गाऊं, चलूं नहीं नाचूं, बोलूं नहीं गाऊं, गाऊं खिलखिलाऊं, लड़खड़ाऊं, गिर जाऊं मैं। लिली ने खिड़की खोली तो देखा कि नीचे मैं खड़ा था। उसने कहा, बिम, तुम रात भर यहाँ थे? मैंने कहा, हाँ लिली, ताकि जब तुम खिड़की खोलो तो मैं तुम्हें हंसता हुआ देख सकूं। तो उसने कहा, ओह बिम। फिर वो जोर से हंसी, खिलखिला कर हंसी, हंसती ही रही। लेकिन जब मैंने उसे गौर से देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, नहीं लिली, रो मत लिली, क्योंकि तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए मेरे पास रुमाल नहीं है। उसने कहा, फिक्र मत करो प्रेम, तुम मेरा रुमाल ले लो। मैं ये रुमाल उसी को देना चाहती थी जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता हो, और तुम ही तो हो जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हो। वाह! तो मेरे प्यारे भाई साहब, देखा आपने, ये बात थी। हाँ, वो तो देख रहा हूँ मैं। उसने तुझे पूरा गधा बना दिया है। अगर एक बार फिर ऐसा कहा ना तो हड्डियां तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। अच्छा, अभी बताता हूँ। अरे, बहुत अरे, बोलने लगा है। अरे, अरे, जेडी, इस वक्त? गुड मॉर्निंग जेडी। बिन्नी कहाँ है? मैं घर से निकल रहा था। हाँ। मतलब यहाँ आने के लिए नहीं, मुझे चीफ सेक्रेटरी से मिलना था। हाँ। सूखे के बारे में। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि आप घर से निकल रहे थे। और आपको चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जाना था? नहीं, हाँ मतलब डीएसपी का मुझे फोन आया कि एक खतरनाक मुजरिम अपने इलाके में देखा गया है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जरा खबरदार कर दूं, इसलिए मैंने। बिन्नी अभी तक सो रही है? हाँ, बहुत गहरी नींद में है। लगता है कोई सपना देख रही है। और वो भी सच होने वाला है? सुबह तक देख रही है तो सच होगा ही। क्यों? वैसे आपको हिफाजत के लिए पुलिस वगैरह की जरूरत हो तो? अरे नहीं, हम अपनी हिफाजत अच्छी तरह कर लेंगे। हाँ, आखिर हम यहाँ 3-3 मर्द हैं। क्यों भैया? हाँ। तो अच्छा, मैं चलता हूँ। अच्छा, हाँ जी। बिम। हाँ जी। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था पापा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिंदी घर में नहीं है। बिम! तू क्या सारी रात बाहर थी? हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें एक बहुत अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें खबर सुनाना चाहता हूँ। अपने मिस्टर धूमकेतु बारिश कर बारिश नहीं कर सकते। मुझे मालूम है। वो एक खतरनाक आदमी है। ये सच नहीं है। पुलिस उसे ढूंढ रही है। नहीं। बिन्नी। गुड मॉर्निंग जेडी। बिन्नी, तुम आज तुम कुछ अलग से लग रही हो। वो इसलिए कि हम सुबह, मेरा मतलब है कि सुबह सुबह हम ऐसे कभी नहीं मिले हैं, है ना? और सुबह इस तरह नहीं मिले हैं। और आज तो मैं बहुत ही लेट उठी हूँ। और बहुत काम है इस वक्त। एक्सक्यूज मी। और भैया आपके लिए कॉफी बना देंगे? मैं? भैया कॉफी बना देंगे ना आप? आप कॉफी पीजिए, मैं अभी आई। आप कॉफी पीजिए, मैं अभी आया। वो अपने कमरे में तो नहीं थी, फिर अब कहाँ से आई और इतनी हड़बड़ी में कहाँ चली गई? वो शायद जेडी, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये सब जानने का हक है? शायद नहीं, फिर भी मैं जानता हूँ वो कहाँ गई होगी।
और ये भी कि वो खतरे में है। खतरे में? कुछ भी वक्त देता है। एक्सक्यूज मी। बिन्नी, बिन्नी मैंने तय कर लिया है, मैं यहीं रह जाऊंगा। हो सकता है मेरा जादू तुम्हारे किचन में या तुम्हारे भाई के फार्म पे काम आ जाए। नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ अभी, इसी वक्त। लेकिन तुम खुद ही तो मुझे रोक रही थी ना। तब मुझे पता नहीं था। पुलिस तुम्हें खोज रही है, किसी भी वक्त आ सकते हैं सब लोग। तुम यहाँ से चले जाओ प्लीज। बिल्कुल। मैं एक जगह कैसे रुक सकता हूँ? इस जगह से उस जगह, इस शहर से उस शहर। सारी दुनिया मेरी है, सारी दुनिया की परेशानियां मेरी हैं। यही मेरा मुकद्दर है। तुम चलोगी मेरे साथ? मैं? तुम मेरे साथ होगी, तुम्हारा सहारा होगा तो ये नैया यहाँ हवा नहीं भटकेगी। चल लेकर अपनी नाव चले, चंदन चांदनी के गांव चले। इंद्रधनुष की बहती धारा, उसके पार तीसरा किनारा। इस सफर में और कोई नहीं, ये सफर है बस मेरा तुम्हारा। चल, अब किस दस्तक का है इंतजार? जब तुम्हें पुकारता हो प्यार और सामने हो सपनों का संसार। जहां नूर जहां आरा, महे गुल महे पारा, शहजादी सलूबा। चल लेकर सपनों की नाव चले चंदन चांद। मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। सलूबा नहीं हूं मैं। सलूबा एक सपना है, तुम्हारा सपना। और सपने तभी तो अच्छे लगते हैं जब यहां होते हैं। मैं सपना बनकर नहीं जीना चाहती। और जिस दिन तुम्हें ये एहसास होगा कि मैं तो बिन्नी हूं, एक हकीकत हूं, ख्वाब नहीं, तो तुम टूट जाओगे। इसीलिए जाओ, जाओ मेरे पगले, आजाद रहो। इसीलिए जाओ, जाओ मेरे पगले, आजाद रहो। बिनी, मत जाओ बिनी, मत जाओ। वेल मिस राय, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। चलता हूं। सॉरी मैं रुक नहीं सकता। ओह सॉरी, मैं रुक नहीं सकता। मेरा फर्ज मुझे आवाज दे रहा है। कहीं और। उसे जाने दो जय, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। कुछ नहीं बिगाड़ा? मेरे 5,000 रुपए हड़प लिए धोखा देकर। और धोखा देकर? अरे वो तो सौदा था मेरे भाई, तुमने एडवांस दिया था मेरे काम के लिए। लो गिन लो पूरे। अरे लेकिन ये मत भूलना, अभी 48 घंटे पूरे नहीं हुए। मैं अभी भी बारिश ला सकता था अगर मुझे पूरा मौका मिला होता। हाँ? खैर, अलविदा। बारिश कर, फिर मिलेंगे। बादलों का नाम न हो, अंबर के गाँव में जलता हो जंगल खुद अपनी छाँव में।
यही तो है मौसम, यही तो है मौसम, आओ तुम और हम बारिश के नगमे गुनगुनाए, थोड़ा सा बारिश है, बारिश। जय, ये बारिश है, बारिश, बारिश। अगली बार पड़े सूखा तो न घबराना, बिल्कुल न घबराना। बस एक फोन घुमाना,